हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों को अलग अलग किस प्रकार से यूज करना है। देखो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और टिप बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर इनसे जुड़े हुए कभी भी सवाल आते हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इसमें इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। और वहीं पे बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होगा, वाज वर आ जाएगा और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होगा उसमें हमारा विल शेल के साथ में बी आएगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब तीनों कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा। फ्यूचर में हमारा विल बी शेल बी हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वाज वर आएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा इज एम आर आएगा। अब देखो, इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे है वो है इनकी एडवर्ब। जब भी किसी एग्जाम में आप बैठते हो तो इनकी एडवर्ब है, उनसे आप आसानी से पहचान पाओगे। जैसे कि प्रेजेंट में है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डे। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में यही जो एडवर्ब्स हैं वो हमारी बिल्कुल अलग हो जाती हैं। वो नाउ से चेंज हो गया देन में, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट का एट दैट मोमेंट हो गया और दीज डेज का दोज डेज हो गया। तो प्रेजेंट वाली अगर याद है तो उन्हीं को हम लोग पास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर आएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, टुमारो या द नेक्स्ट डे, इस प्रकार का कोई वर्ड होगा, उसके साथ में हमें एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट इनको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें एडवर्ब आ गई नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डेज, और इन्हीं को हमने पास्ट में कन्वर्ट किया तो ये हो गई देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ गए तो हमारी एडवर्ब आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है, टुमारो या द नेक्स्ट डे, और उसके साथ में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो। देखो, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी टुमारो एट दिस मोमेंट। टुमारो एट दिस मोमेंट यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। टुमारो एट दिस मोमेंट जब आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर केवल टुमारो हो तो फ्यूचर सिंपल होता है, और एट दिस मोमेंट अगर केवल हो तो कौन सा होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन टुमारो एट दिस मोमेंट हो गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट देन। देन जो है एडवर्ब, वो इंडिकेट करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो आसानी से पहचान लिया। और इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहां पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर की किसी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं दी गई है, तो आसानी से हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पे यूज करना है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, या फिर इनमें से कोई एडवर्ब यहाँ पे दी हुई आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के सारे टेंसेज हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट में लेके आऊंगा ताकि आप समझ पाए कि किस प्रकार से इन टेंसेज में डिफरेंशिएट करना है, ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। थैंक यू सो मच।